This is sign of Mada, that is tree. Gondi में Mada means this is the sign, a ट्री ट्री। totem of the Mada Gotraj, Madavi Gotraj. तो how here nobody will be able to read, रिवर्स से भी नहीं पढ़ पाएंगे कि ये किस साइन के टोटमिक चिन्ह है। हम्म। ठीक है। जी। फ्रॉम लेफ्ट मादी सर आंधी सिरापो तलापोय कारे सटार मड़ा मीन्स हम्म। सभा मुखिया आद्य ज्येष्ठ मुखिया, आद्य मीन्स इनिशियल या प्रारंभिक, हम्म। सभा मुखिया आद्य ज्येष्ठ मुखिया शीर्ष मुखिया पूजक, ये शीर्ष मुखिया पूजक हिंदी में, हम्म। नियंत्रक मड़ावी गोत्रज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभा मुखिया आद्य ज्येष्ठ मुखिया शीर्ष मुखिया पूजक हम्म। नियंत्रक मड़ावी गोत्रज, एकदम क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सरलता से। एकदम एकदम लड़का, मैं कह रहा हूँ 5वीं क्लास के उसको पढ़ाया जाएगा एंशियंट हिस्ट्री में। हाँ, आई एम गेटिंग यू। ओके 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 सर। आप घर से लाइव है? हाँ, घर से लाइव। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले गंगेश जी, आपका इस चैनल पर और इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपका जो वीडियो मैंने अपलोड किया है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, वो वीडियो कम समय में बहुत ज्यादा लोग उसका रिस्पांस दे रहे हैं। और कम समय में बहुत ज्यादा लोग मुझे मेल मैसेज और कॉल के थ्रू पूछ रहे हैं कि इतना सटीक क्लियरिटी किसके साथ वो विश्लेषण हुआ है कि कोई भी उसको एक बार में देखेगा तो सारे डाउट को क्लियर कर देगा। तो ऐसे ही विश्लेषण के लिए बहुत बहुत सेवा जोहार। जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत जोहार। अलाइ ब्रिज चैनल को जीवातल सेवा जोहार, उनके व्यूअर को और उनके जो इस चैनल को प्रोत्साहन दे रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश की सच्चाई, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो विरासत है, कुछ ही लोग अपने चैनल को जीवट के साथ लगे हुए हैं, कम सुविधाओं के साथ भी समाज के बीच लाना चाहते हैं। तो मेरी भी ये इच्छा है, माइंडफुल मेरा ग्रेटिट्यूड आभार है कि सारे अच्छे व्यक्ति बने। इस धरती पर एक बार ही आदमी जन्म लेता है, उसके बाद तो सबको विलीन होना है। जी। विश्वास कुछ भी रखता हो, प्रकृति की सच्चाई है, जन्म है तो मृत्यु निश्चित। निश्चित है। डेथ एक्सक्यूजेज नन, इंग्लिश में कहा गया है। बिल्कुल। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, बख्शती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ बढ़ें। जी। और आप अगर तैयार हों तो मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप अपने तरीके से इसको विश्लेषित करिए, बहुत बहुत आभार रहेगा। या स्टार्ट करने के पहले कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज जो मूल चिन्हों पर, जो कैसे जो है मानव का अपनी भावनाओं को कहाँ कहाँ पहले व्यक्त किया, बाद में चित्रलिपि तक आने के पहले कैसे चित्र बनाते थे, हम्म। और उन्हीं के माध्यम से कालखंड के बाद जो है ये विश्व के विभिन्न कंटिनेंट पर पाए गए हैं। अभी लेटेस्ट में भी गोवा में, मध्य भारत में, नागपुर में ये बहुत से साइट खोजी जा रही हैं। और जो खोज ली भी गई हैं तो जो इंटरेस्टेड है इस एरिया में वही जान पाता है, और बिल्कुल। बहुत लोग जो है नहीं देख पाते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट वही देखता है। जैसे गीतों को है, कोई तूरी गीता है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर बहस करने वाले कम देखते हैं। जी सर, हाँ, ठीक तो है। स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। Understanding the Indus Valley civilization and हम्म। reading its script symbols through primeval Koitur's language, their unique social structure, culture, हम्म। and knowledge systems. ओके। तो फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हाउ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट इवॉल्व। साउंड क्लियर है? जी जी, साउंड क्लियर है, लेकिन आपका वीडियो जो है, यानी आपका चेहरा जो दिख रहा था वो थोड़ा सा ये हो गया है। तो चेहरा मन हम प्रेजेंट स्क्रीन को, स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा हाँ, तो पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि how the pictorial script evolved. It है। is an ओके। evidence that early human beings initially हम्म। started expressing their ideas and feeling by drawing ordinary lines, picture of animals, birds, to the various figures in their day-to-day life, हम्म। which exposed to their activity, that is hunting, gathering, and pastoral nomadic life. हम्म। Surroundings and environments, particularly in the rock shelters, whereon they stayed as a group. हम्म।
The various scenes of rock cave paintings provide and certify their life events, and phenomena discovered at various sites of mountain caves and hilly tracts near water bodies of this globe and Indian subcontinent, especially in Central Highland, South India, and Northern India. Okay. These are the cave paintings of different location in India. Has been estimated that 40,000-year-old cave painting found in UP in Mirzapur and Sonbhadra area. These Okay. cave paintings, and this cave painting is shown here of Bhimbetka. Hmm. Bhimbetka is a human-like figure with these symbols are being drawn by the ancient human Gondola people in Indian subcontinent. Hmm. I have visited the area of Hampi, located in Vijayanagar district in Karnataka. These are the Hampi rocks painting Karnataka. These are the picture drawn or painted by the hunter-gatherer. In that period, it is estimated at more than 20,000 years old, but dating has not been identified or just taken so far. I am just estimating these animals, pictures, and human being. Here is also figure of human being without distinction of the male female. Here are also pictures of the animals with their long horns. Such type of long horn bulls and cows are being reared in the South India. There is a different variety in comparison to the Northern Indian animals. Okay. These are the pictures inside the cave. Myself, this is a Sushil Bachawat sir from the Bangalore, basically residents of Rajasthan state. Honorable Professor K. Matri sir. We are visiting where the 19 Indus sign has been found. I have taken the picture with my camera. From this side, it is counting 14 signs identified with similar to the Indus Valley children, 5 signs of the South Indian languages, which has been identified and its meaning has been read and explained by the Lingo Motiram Kangali, also they explained by the Professor K. M. Maitri sir. I have shown these Egyptian hieroglyph. These are the picture types of glyphs found in the Egyptian civilization. I have just shown that these pictures have been drawn of the birds, animals, and others, which gives some syllabic sound, and it has been already read. I am about to show all this how initially the pictograph were evolved and drawn by the human beings. Okay. These are the cuneiform in ancient Near East, Sumeria. This is the small soft material. Cuneiform means conical type. Instrument से it was जो है pinch, just like the put or the different design has been done in the picture form. This is called cuneiform. Okay. These are two linear and libby of the muons created from estimated that 1018 BC to इतना BC ये drawn हुए थे different type of symbol drawn and expressed their view by the human being in that area. Was primarily script in palace and religious writing of the Minoan civilization. It evolved into linear B, which was used by the Mycenaeans to write an early form of Greek. फॉर्म का अर्ली प्रारंभिक स्वरूप दिखाने के लिए उस समय के मानव ने इस तरह का ड्राइंग किया था लिनियर ए और लिनियर बी इसी का डिफरेंट टू फॉर्म्स है Okay. हाउ द चाइनीज पिक्टोग्राफ are used in present time also, which is also called Mandarin languages. They have also used a specific symbol or sign for the specific things. More than the prevalent 204 or 215, even more than 4,000 different pictographs have been used in Mandarin and Chinese language. Okay. Still, it is prevalent, but it is estimated that this language is more tough than other languages.
how second part I am going to explain how Koiturs and Gond people's ancestors are, how Hmm. much old in this subcontinent, how biological and DNA finding has been explained in the early Indians written by the Tony Joseph, Hmm. how much old the Koiturs are on this Indian subcontinent, question raised. This Gond tribe movement Hmm. estimated that the first Indian descent, it means that in the case of the 10 to 40% of the all Indians men, Hmm. if you trace their पैटर्नल लाइन माने पितृसत्तात्मक की तरफ से आप देखेंगे तो क्या पाएंगे बैक थ्रू द एजेस यू Hmm. विल अराइव एट मैन हु वाज एन ओरिजिनल आउट ऑफ अमेरिका माइग्रेंट Oh. सो हियर इज a question if you were to identify a single person Hmm. who embodied us मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो बीच बीच में जी जी, should बोलते चलो। give some sound so that I'm able to know that my sound is clearly audible to you. Okay. ओके ओके सर, ओके। So here is a question. If you were to identify a single person who हम्म। embodied us Indian the हम्म। best, who do you think? Question author raise कर रहे हैं. It हम्म। should be ideally it should be a tribal woman. Though हम्म। I am disagree with this word, indigenous woman. ओ। Kultur woman हम्म। because she is most likely to be carrying, I have हम्म। already discussed, deepest rooted and widest spread out mitochondrial DNA lineage in ओ। India today. In a genetic sense, she हम्म। would represent all of our history with हम्म। very little left out. हम्म। What further author says about this finding, she shares the most with the larger number of the Indians, no matter where in the social ladder or layer they stand, हम्म। what language they speak, and which region they inhabit, because we all are migrants ओ। and we are all mixed, and हम्म। she was here from the beginning. It means this finding indicates that Koiturs or Koiturians ancestors are the primeval people on this land who my legends are also supporting that our ancestor evolved naturally at Amurkut. I have already explained in हम्म। discussion. And she was most likely also at the Mohenjo-daro as the dancing girl. क्या The बात। image on the first cover about 4,500 years ago, हम्म। during the period that most shaped us as we are today. हम्म। Is it clear? जी जी, क्लियर क्लियर क्लियर। Mhm. My sound is also मतलब clear and crystal clear. बिल्कुल Yeah, बिल्कुल, something. आपका वीडियो विजुअल नहीं है, बट आपका ऑडियो जो है वो बहुत क्लियर है। तो video not important, but screen is visible ना. बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन इज। Last में we can talk 1-2 minutes. ठीक है. ओके ओके। How Koitur's ancestors expansion taken place in this Indian subcontinent. हम्म। This picture has been taken from the books of the Sandhulipka Gundi Mudvachan by Dr. Mutiram Kangali. हम्म। This is indicated by laser point Amurkut in central India, presently Anupur district. ओके। Expansion of Koyavanshi Gundi Gandi Jiva in Stone Age. हम्म। From origin place Amurkut, presently it is known as Amarkantak, towards Ummaguttakor. Ummaguttakor, this is Ummaguttakor, northern region, Afoka Guttakor, south region, हम्म। Saimal Guttakor, northern eastern region, this हम्म। is Saimal Guttakor. हम्म। These are the core division of the ancient Koyamuri Deep, which were known by our ancestor, the country of the Koyamar ring. हम्म। Erunguttakor, that is central west region, this area, Erguttakor. हम्म। ओके ओके। Attempts by scholars to crack the meaning of the Indus script. You can say how many attempts had been done by the scholar to read the meaning of the Indus script. These are the initially, Sir Flinders Petty tells that Indus script was similar to the Egyptian hieroglyph in 1932 after excavation 10 years of the excavation.
Vilmos Helveti, the Hungarian engineer, suggested, he advised that connection between the Indus script and Rongoronga tablets of the Easter Island in 1932. Irauthan Mahadevan's work, published Concordance, 1977, one of the most renowned scholars in the field. Mahadevan has proposed the Daudian language connection for the Indus script. J.V. Kinnear Wilson was an Assyriologist, argued for a connection between the Indus Valley and Mesopotamia in Okay. 1987. Konorova et al. This team was from the Russian expert group. Their view was that this language or culture is belonging to Dravidian. Okay. Subba Rayappa explanation interpreted numerals. Even S.R. Rao, who is regarded as a very eminent prominent figure in Indus Valley civilization, he has also excavated the Dholavira site, interpreted as Vedic literature. Okay. Next, Markov model, who tried to attempt to read or find out the meaning on the basis of the computer technology and with the help of mathematical framework, but he could not decipher or read the Indus, only capturing the sequential dependency between different signs, between the Indus script and Pali and others. Gregor L. Pasehel have also done a lot of work on the Indus Valley civilization and written many books. In 1966 and 1979, he published books. Parpola et al. He is still surviving. He spent more than 5 decades. He is expert. He is considered as an expert in Indus Valley civilization, but very much inclined to the Dravidian, specifically to the Tamil language. But he is not able to read or decipher a single text meaningfully, or he is not having the capability to explain the Indus text in meaningful way with the application of the Tamil language or cultural value of the Tamil. Okay. But this yellow color has been shown by me. Walter F. Service work is the greatest. As far as the context and different the classification of sign is concerned, he is very meticulously and very systematic way written and identify the different classification of the all signs of the Indus script, such as agriculture tools, element, terrestrial bodies, science, and physical science, and others. Emar Kangali, who is the most renowned and prominent as far as the concerning the reading of the Indus script meaningfully. Others are still trying and still carrying on the research on the Indus script to decipher meaning. Such name are Andrew Robinson, J.K. Markinier's studies, ongoing efforts by S. Kalyan from South, R.P.N. Rao and Nisha Yadav, affiliated to the TFIR Bombay, Stephen Bonta, foreigner, and Egg Devan is currently presently in news coined as cryptograph. He is trying to relate with the Sanskrit language with Veda, but he is not able to explain properly. Karuna Shankar Shukla claiming that I am archaeologist, but his explanation is so funny and baseless that anybody can laugh on his explanation. Only simply guessing, no evidence. Michael Danino, he is awarded a Padma Shri by the government, working in the IIT Ahmedabad. He is also studying and telling Indus Saraswati civilization. Okay. And many others have tried, are trying, but are unsuccessful till date. I am audible? बिल्कुल सर. Yes. Wherever interrupt, you are not able to hear me and listen me, please tell बिल्कुल me. सर. Okay? मैं बताते चलूंगा आपको. आपका आवाज क्लियर है, आप बताइए. आवाज भी रिकॉर्ड की. Should I proceed further? Next slide. Okay, sir. These are the basic background. How many, up to date, how many and who scholars were working on this field to decipher and find out the many, explain the all the text, pictures, symbols marked on the different seals of the Indus Valley civilization after excavation from various sites. But till date, they are not able to decipher or read the Indus script and text. Only they have guessed or estimated.
तो क्वेश्चन arises, what is the basic problem in Indus script? During my research and finding, I come across that what is the actual problem in the script. In actual problem in the script is the inability of the linguist scholar to correctly identify Indus pictographs, discover what each one indicates, represents, and encrypted in which language, and determine for what sense it symbols, means picture of animals, anthropomorphs, birds, reptiles, and so on, engraved and implied, have prevented them from achieving success so far in their attempt to understand and decipher the pictorial Indus script and its text. Which of the Indus cultures, arts, and artifacts are closest? I am raising the question, which of the Indus cultures, arts, and artifacts are closest, are nearer in the appearance to the prevalent cultural values of the human social groups and this subcontinent society? क्या बात. What methodology or approach I have used, author have used to interpret and explain Indus signs, text, symbols in a comprehensive manner. The author thoroughly investigated the prevalent socio-cultural traditions, concept of the largest Koiturs in India, who are heavily concentrated in the central highlands of India. Besides this, the author used the grammatical structure of Pre-Dravidian Koya Kuya Gondi language, its root morphemes, and the most suitable term among potential synonyms for each sign to accurately identify Indus signs. Following Dr. Kangali's lead, the author also applied Walter A. Fair service suggestion for deciphering Indus script. Views and suggestion of the Walter certainly already suggested 4 main points. Though he is no more among us, this is the lifespan of the Walter Fair Service 1921 to 1994. First of all, it must be ensured that each mark in the sign for which thing it represents as per the categories of the sign identification. He already categorized the different sign under different classification category. Second, what are its synonyms in Dravidian / pre-Dravidian? I have written pre-Dravidian. He has written only Dravidian languages. This must be found or discovered and compiled. Next, there should be an appropriate selection. It is very important to note that after compiling the probable or possible synonymic word of each in the sign, appropriate selection of synonymic word that must be Dravidian languages and have the widest usage in the Dravidian languages. That can be considered the result of historical convergence and suggests it is the most ancient usage and that is a pre-Dravidian and Dravidian word. At last, its real meaning and literal meaning must be ensured. Then, after, it should be fitted or adjusted into the root or real sense of the Indus signs to decipher the text meaningfully. On the basis of these 4 suggestions, Koya Gundi language is very much suitably fitting in the text, but Walter Fair Service himself could not able to explain all signs, all text. Only 46 text has been attempted by him, less or more nearer to the meaning, but with not consistency, without consistency. Some Indus texts are shown here, which has been taken from the Archaeological Survey of India and Museum of Pakistan, Archaeological Department Museum of the Pakistan. Some Indus text has been shown like this. This sign is ending at the end of the text. This is identify end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. First page. 10 texts are there in which this sign, which is identified as on the Andur in Kundi Koitu language by the Dr. Kangali, it is ending of the text. It is, I can read all this very fluently, but I am showing how the pattern is being shown here. This sign is occurring at the end of the text. Here also Murakka and Pratyarand.
Or Pratyarand. I can read Ambata, Oh. Taland, but I am just showing I am able to read very fluently. Nel Patu Siri Uthopo Kovayan. How initially and very easily, just like 6th, 7th, if any new language are being taught and learning, the individual can be like Nel Patu, Ramiyan. कृषक जो रक्षक है या पश्चिमी रक्षक है, नेलपातु मीन्स कृषक या पश्चिमी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज गोंदोला, इरमुठवा पोड़ामियान, समुदाय या गुरुमुखिया रक्षक है, ठीक है। कवार प्रातियार, मुरापेयान, सब एकदम इजीली इट हैज बीन रेड। क्या बात, आप तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई अल्फाबेट पढ़ लेते हैं हम लोग। सेम वे ओनली जे ऑल जे इंडस स्क्रिप्ट्स शुड बी memorize in the mind. Anybody can, even I can just suggest ki middle class student can very easily memorize and able to read very fluently. I have shown here two important personality and their work. This is the Walter Fairservice, Walter Aslin Fairservice. His important book is the Harappan Civilization, its writing, a model for the decipherment of the Indus script. Front cover page of his book. He is very knowledgeable and great archaeologist. His work is more remarkable as I consider it. As far as decipherment is concerned and how Indus science has been classified in different categories, it is so mind-blowing. But the question arises ki who able to decipher and read the Indus script and text meaningfully? This is our honorable lingo pen, Dr. Moti Ram Kangali. So great personality. First book is Sandhi Lipika Gondi Mudvachan. Second book is Gondi Vyakaran तथा भाषा रचना। मराठी में गोंडी कड़कियां नूंडे लंबे चौड़ी, बृहत हिंदी गोंडी शब्दकोश। I have utilized these two books very deeply and applied in my study. Okay, sir. Explanation. This text has been found from the Harappa, which is located at the eastern of the Punjab province, Pakistan. पंजाब प्रोविंस के पूर्वी साइड में ये हरप्पा लोकेटेड है, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। दिस टेक्स्ट नंबर इज गिवन द नंबर 4275100। ये 10 डिजिट में दिया, इसका मीनिंग है 4 डिजिट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द इंडस टेक्स्ट। ये 5 and 6, फिर 7 and 8, फिर 9 and लास्ट जो है नंबर इंडिकेट्स द direction of the text. So 1 indicates the right to left, 2 is left to right, 3 is same way as given the number. It is clearly mentioned by the Erathan Mahadun how text will be read and what is the meaning of this. ये किस तरह का मटेरियल है, सील है या सीलिंग 1 है तो ये सील है। From right side it has been identified in red. This I am denoting by laser pointer. This sign is very frequently occurring at, this is gondola, this is sign is Tor, means possessive case. This is Mutwapo, above जो है तलापो लगा तला, this is तलापो। Okay. This is Madi, under it 6 stroke या line are there, it is identified Madisar. And this is Murapo. This sign is also having the variant, means this sign is having the different form, this is called variant. Basic sign is same, but this is variant. This is Nuru, very familiar sign. This is Moon, 3 vertical line. This is Amb, vertical slant line. And one J Nayata Prata has been added by the inscriber. This is stalk of grain, means identify nail as per the text. Otherwise this sign having the 4 sounds: nail, Oma, Oman, Omal. Here I will going to read in text from right to left in कोयतूर या गोंडी लैंग्वेज, प्राइमेबल कोयतूर, शुड से प्राइमेबल प्रारंभिक। हमारी जो इस इंडस सबकॉन्टिनेंट्स जो है, वास्तव में इंडस मीन्स वो कोयतूर शब्द है, इंडिजीनस से बना है कोयतूर। और इंडस वर्ड गिवन, तो इंडस वैली का अर्थ होता है मूलवंशी घाटी, नॉर्थ सिंधु घाटी। इंडिजीनस वर्ड लैटिन का है, वहां से इंडी प्लस जीनस शब्द, जीनस मीन्स ऑफ स्प्रिंग या उसका ब्लड, और इंडी माने मूल।
ओरिजिनल, तो उसका हिंदी अनुवाद मूल बंसी घाटी, नॉट ओनली जो सिंधु घाटी की इंडस से सिंधु लगा दिए। ठीक है, अपना डिफरेंट लैंग्वेज यूज है, बट उसका करेक्ट मीनिंग लैंग्वेज के आधार पे इंडिजीनस की वो जो लोकेशन है, वसाहत है, सभ्यता, वो इंडिजीनस है, इसलिए वो इंडस वैली कहलाई है। उसका हिंदी अनुवाद मूल वंशी घाटी होना चाहिए, और हमारे में कोई तूर माने जो मूल है, कोया के तूर है। हम्म। दिस साइन इज गोंदोला, तोर, तलापोर। साउंड इज क्लियर ब्रदर? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है। Very nice. हम्म। All my viewers, I would like to request all my intellectuals and viewer of this channel, please come forward and debate. If any have doubt, please ask and query. I am able to explain each and everything. Wherever I am encounter with any problem, I will solve it and again I will explain it. Just like a teacher, not I'm going to having the ego that I am knowing the all the things, but any difficult situation, I have to refer and I have to study more, and I my duty and responsibility will become to explain you until unless you are not satisfied. This हम्म। is the correct debate procedure. This sign is Amba plus Na. I have told you this is Ta and Na हम्म। in good. Ambata या Ambana. Here it will give good sound. Ambana ne. हम्म। How from left to right will gondola. Two sign is combined. हम्म। Gondola to Talapoy, Madisar, Murapoy, Nurmun, Ambana ने so easily, so fluency, कितना प्रवाह के साथ और हम्म। कितना easily it is being read. It is not dissipated, it is being read. बिल्कुल। I think my viewers of this channel हम्म। uh, will be very much surprising, and it should be have the patience that ki how easily so far it has been made so secret, so defensive, yes, so difficult, but nobody paid attention. This is हम्म। the offense by the intellectual of this earth, कि after the 22 years elapsed, nobody is paying the attention. Whatever amount and fund released by the different government of this earth are going to win. हम्म। This amount has been already discussed, and it has been evolved more after 22 years. It has been read in 2002 only. On the basis of Dr. Kangali, intellectuals in linguistics would have come forward in this direction. It has been already all text whichever found from different text has been read and properly scripted by them, but they did not come forward. I am raising question, why did they overlook or why did not come forward and pay attention to the Bangali's work? ओके। Question I am leaving you for the answer in future. I will be surviving, then I will answer all these questions with the help of the Rahul Kannake Brothers channel. Okay. जी जी जी। Whatever I am telling, you are very much clear about my view and my finding, na? बिल्कुल बिल्कुल You सर। should also raise some question, what I am going to tell, and make the other viewers understand. इन हिंदी समुदाय का शीर्ष मुखिया सभापति मुरापुर श्रेष्ठ माता का खेती स्थल। देखिए, हियर इज द मदर, इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन और फीमेल सेंटर्ड, यू कैन से मातृशक्ति केंद्रित जो है सत्ता थी, वहां की समाज था। सेम थिंग इज बीइंग प्रिविलेंट इन कोयतुर सोसाइटी। ईच हम्म। जे टेक्स्ट आफ्टर deciphering and reading it is going to raise some question कि at that time such type of social structure and prevailing administrative polity system will prevail in this region. Not only the next new finding will be possibility that he will be excavated found in central India, just like Kiladi has been excavated by the Tamil people. In coming हम्म। days and future, many more site will be excavated. It can be more surprising coming days for new generations. जी। In English, it is the firm site of the highest chief assembly chairperson. I am using not chairman, chairperson, ओके। irrespective of distinction of the gender. Prime chief, great mother of the gondola. How it is clearly कि समुदाय की जो है ग्रेट महान माता है। अब हम्म। वंस अगेन, समुदाय की शीर्ष मुखिया सभापति मुरापुर श्रेष्ठ माता का खेती स्थल, माने माता वहां पर जो है प्रधान होती है, मातृशक्ति हम्म। सत्ता है, जिसमें अन्य इतिहासकारों ने लिखा है कि बहुत से इंडिजिनस सोसाइटी रूस में अन्य जगहों वहां पर मातृ की सत्ता प्रधानता होती, पितृ बाद में आते थे। अभी भी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया एंड वेयर एवर इंडिजिनस पीपल आर रिजाइडिंग इन गोंडोला एंड ग्रुप्स, हम्म। दे आर
All these traits and characteristics are still prevalent and pervasive in their social life and political life, day-to-day life. It is clear once again. बिल्कुल सर. Right to left, this sign is gondola, sign is Tor, giving the full word, not a syllabic word. This sign is combined talapur, talap plus po, talapur. This sign is also combined. This is Mahdi inside a four stroke. It become Madisar, and this is Madisar. A Murapur. This is Murapur. Here, this is a different space. Is Murapur. This sign is Nuru. This sign is Moon. This is Amba plus Na, Ambana. This is stalk of grain. Identify and pronounce as nail. Gondola, Tor, Talapur, Madisar, Murapur, Nurmun, Ambana, nail. समुदाय का शीर्ष मुखिया या समुदाय की शीर्ष मुखिया सभापति मुरापुर श्रेष्ठ माता का खेती स्थल, माने वहां पर जो भी खेती का स्थल है उसकी मालकिन या माता ओनर है, ये इंडिकेट करता है। ये तो ये आल्सो इंडिकेट दैट कि देयर वाज ए फीमेल सेंटर या मदर सेंटर सोसाइटी। राहुल ब्रदर, इट इज सो सरप्राइजिंग माइंड शेकिंग फैक्ट्स दिस टेक्स्ट इज गिवन। यानी ये आज भी स्त्री प्रधान संस्कृति को इंगित कर रहा है। करेक्ट, हाँ। ये बाद में कुछ पुरुषों ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी ज्यादा भोग विलासिता के लिए उनको द्वैम दर्जे को बनाया, कोई ऊपर वाला नहीं बनाया। ये सब मानव निर्मित चीजें हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी भाव आ जाएगा, भाव तो हम भी बदल जाए। इसीलिए गणतांत्रिक व्यवस्था सही मानी जाती है। व्यक्ति का डिसीजन कुछ समय के लिए सही हो सकता है लेकिन सदा नहीं, लेकिन सामूहिक डिसीजन डिफरेंट समुदाय के मुखियाओं के समूह कभी गलत नहीं होगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। नेक्स्ट है, देखिए लोथल है, ये भी इंडिया के अंदर नियर विलेज। बहुत मेहनत करके सारी चीज इकट्ठा करके सिस्टमेटिक किया। नियर विलेज सरगवाला, अहमदाबाद, गुजरात। ये सभी टेक्स्ट जो इरावथन वहां के इंडस कार्पस टेक्स्ट कॉन्कॉर्डेंस टेबल जो मोर देन 900 की है, उसमें से टेक्स्ट लिया हूँ, सारे टेक्स्ट का नेम लिखा हूँ। So this sign is very important. How this sign cannot be identified otherwise, because there are no totemic system prevailing in Tamil culture and so-called modern other social groups. So how can they be able to decipher it if their culture is not matching with this? That's why the Koitur's all social, cultural, language. स्क्रीन आ गई है। ओके, ये पहले से आप शुरू करिए। लोथल से। जी जी। Already explained, this sign is identified Madisar. This is again a rectangular sign, within that 6 stroke is there. Madisar identified Madisar. This is Jar Ala sign with handle, within that one stroke, that is identified Andi. लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। दिस साइन इज मुठवा को अंदर जो ये स्ट्रोक है, इट विल बिकम सेरापोय, मींस सीनियर मुठवापुर। दिस इज तलापोय, अराउंड बोथ साइड 2 स्ट्रोक आर देयर। दिस साइन इज करेक्ट आइडेंटिफाइड, तलापोय करेक्ट, तलापोय करेक्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखा गया तलापोय। दिस साइन इज आइडेंटिफाइड सटार। दिस इज साइन ऑफ मणा, दैट इज ट्री। गोंडी में मणा मीन्स दिस इज द साइन टोटम ऑफ द मणा गोत्रज, मणावी गोत्रज। हाउ हियर नोबडी विल बी एबल टू रीड, रिवर्स से भी नहीं पढ़ पाएंगे कि ये किस साइन के टोटमिक चिन्ह है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट मादी सर आंधी सिरापोय तलापोय कारे सटार मणा मीन्स सभा मुखिया, आद्य ज्येष्ठ मुखिया, आद्य मीन्स इनिशियल या प्रारंभिक, सभा मुखिया, आद्य ज्येष्ठ मुखिया, शीर्ष मुखिया पूजक, ये शीर्ष मुखिया पूजक हिंदी में, नियंत्रक मणावी गोत्रज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभा मुखिया, आद्य ज्येष्ठ मुखिया, शीर्ष मुखिया पूजक, नियंत्रक मणावी गोत्रज, एकदम क्लियर है। बिल्कुल 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 सरलता से, एकदम लड़का, मैं कह रहा हूँ 5वीं क्लास के उसको पढ़ाया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। बंगाली सर तो दे के गए, अब डॉक्टर गंगेश, सलामे सर, मैत्री सर और
राहुल कन्ना के ब्रदर मिल के सबको पढ़ के सबको जो हम लोग एकदम धीरे धीरे बता देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर, इसमें अगर कोई साइंस। ये साबित होता है ना, आगे तो गोटुल में इसको जगह मिलेगी इस तो लिपि को। गोटुले को देखिए, पढ़े लिखे गोटुल ही एक्चुअल था, उसी का रिप्लिका जो है गुरुकुल बनाया गया। इनके पास हम्म, शब्दावली ध्वनि नहीं, अभी दो चार और बता बिल्कुल। दूंगा, आश्चर्यचकित होंगे। ईदम, ईद हम्म। माँ बाप बोलते हैं संस्कृत में भी ईदम, इमे, इमा, ईदम इसे पढ़ा जाता है। वो ओके। नपुंसक लिंग के लिए। इमा माने तू गोंडी में, इमा इमे इमा स्त्रीलिंग में पढ़ा गया। संस्कृत भी आती है मुझे ना, तो हम बता देंगे ना आराम से। जी गुरु जी। जी ने मुझे बहुत पढ़ाया है संस्कृत, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर मुझे मालूम है, कौन सा पढ़ाया जाता है, उसका अर्थ क्या है। अब जी। मॉडर्न टाइप में मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जैसे साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त लोके मृगाश्चरन्ति। तो मैं आपसे यहाँ रिपीट बीच में कर दूं, अच्छी लाइन तो लिखी हुई है। हमारा सवाल है विद्वानों से, जब ये भाषा ही आम जनता को नहीं पढ़ाने के अलाउ किए हुए थे, तो ये कैसे स्टेटमेंट उसको पता चला होगा कि ये चीज प्रिवेल थी। आप लिखते हो वसुधैव कुटुंबकम, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है वसुधैव कुटुंबकम के। पांच हम्म, गोपाल लिंगों ने गण व्यवस्था को पूरा ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ बीच में बना के गणों में बांटा है, 750 का एसोसिएशन बनाया, वो व्याप्त है, ये सुमेर तक जाती है। इवन प्रेजेंट जो है हमारे इस्लामिक फेथ वाले जो फॉलोअर हैं, उनमें भी जो हमारा डीएनए मिलता है आने वाले समय में। और जेम्स स्मिथ ने इसीलिए बोला है, हालांकि उससे मैं वरीयत करता हूँ, आप नोट करिए इसको। उन्होंने बोला कि गॉड इज ए नेचुरल पावर, मुझे रिवर्ट करके बोलना है, इफ ही शुड से दैट, ही वुड हैव सेड दैट कि नेचर इज ए नेचुरल पावर इज ए गॉड, देन हम्म, गॉड इज ए नेचुरल जनरेशन। उन्होंने बोला है कि गॉड, इफ गॉड इज ए नेचुरल पावर, देन हम्म, गॉड इज ए नेचुरल जनरेशन। यदि ईश्वर या गॉड अगर प्राकृतिक शक्ति है, तो गॉड की उत्पत्ति नेचुरल है। मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने पहले टर्म को पीछे नहीं करके पहले करना चाहिए था, क्योंकि नेचर पहले है, गॉड नहीं है। हम्म, ठीक है, ये मैन मेड जो वर्ड दिया गया। तो इफ नेचर इज द गॉड, हम्म। देन गॉड इज ए नेचुरल जनरेशन। ठीक है। क्या बात है, बहुत हाँ, बढ़िया। अभी होमो सेपियंस को हम लोग गोइंग टू मतलब गिव द टैलेंट कि आपका लैटिन ग्रीक से भी हमारी कोई तुरी गुंडी भाषा जो पुरानी है, ठीक है ना। अगर ये ओके। सिद्ध होगा तो हमारे इंग्लिश पे भी इसका प्रभाव, अब आने वाले समय में इसका प्रभाव देखना है कि जापानी में इसका प्रभाव है कि नहीं। कुछ शब्द ध्वनि की बात कर रहा हूँ, उनका लेटर की नहीं। ये ध्वनि हम्म, वहां गई है अपभ्रंश के रूप में कि नहीं। चलते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट। जी जी। इंग्लिश में असेंबली चेयरपर्सन, फर्स्ट सीनियर चीफ, हम्म, वर्शिपर ऑफ हाईएस्ट चीफ, हम्म। कंट्रोलर, मडावी, क्लान। वेरी मच क्लियर इन इंग्लिश। इंग्लिश वालों को इंग्लिश समझने दीजिए, हिंदी वालों को हिंदी, गोंडियों को गोंडी समझने दीजिए। अब हम्म, तीन भाषा तो बोल ही रहा हूँ, बोलते समय भोजपुरी बोल रहा हूँ, चार पांच भाषा में बता रहा हूँ, अब क्या चाहिए। अब कैसे समझेंगे लोग। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राखी गढ़ी का आया, इसमें जो RI1 राखी गढ़ी इंस्क्रिप्शन को नंबर दिया गया, ये RI81 है। देखिए यहाँ पर भी यूनिकॉर्न है, एक वन हॉर्न बुल है। ये हम्म, जो है पुर्तगाल है, चूंकि आई हैव एबल टू आइडेंटिफाई, इसलिए ये साइन को पुर्तगाल है, ये कालता है, हम्म, रनिंग में लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है, ये सब एक एक साइन, आंधी है, ये गुडेर है, आन्ना, ठीक है, हम्म। निराराल है, आंध है। अब इसको एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, ये सब भेज चुका हूँ सब, सबको एक एक, कोई जवाब नहीं दिया। दिस इज एन अपोजिट साइड और प्लेट नंबर, इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक हम्म। है, एक ही सील पे दोनों साइड लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट साइड है। It will be read from head side of the animal, one hand bull. That is symbol of the plate seal. Very much clear. I have already discussed and told that कि ओके। one hand bull ये जो है इसको माना गया है symbol of the plate. वीरावथन महादेवन दिस symbol iconograph any bird picture उसको symbol नाम दिए हैं। ये स्क्रिप्ट का जो साइन है इसको इंडेक्स स्क्रिप्ट दिए हैं। तो ये हम्म, साइन है और ये सिंबल है। ओके। There are six Indus signs and identify in Koya language as gender. Why I am emphasizing in Koya? Why? Because Koya Koitur word is more ancient than the Gund Gond. Already ओके। explained in pages of that. That's why I am focusing Koya Koitur. Why? Because at present Gond they are considering the one community. I should not say CST caste. Caste word is derived from the and given by the Portugal. We हम्म, should मतलब कि फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड आल्सो, कि एट व्हाट टाइम बाय whom it has been given and imposed upon us. Even Adivasi शब्द you should avoid that. Adivasi शब्द is not the actual word for denoting and identify our identity. ओके। We should just word use कन्नड़ के वर्ड लिखिए, क्या मैंने
मैं सर को पूछा, फर्स्ट वी शुड यूज आवर वर्ड्स, आवर लैंग्वेज वर्ड्स, देन वी विल एबल टू मेमोराइज एंड रिवील द natural and real sense of the language and culture. Okay, sir. Dada words telling that कि दादा word is बंगाली, but ना, दादा is also भैया है ना, दादा 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 करके आया है हमारे गीतों में। दादा भी भाई होता है गुंडी में, लोग बोलते हैं बंगाली शब्द, ये भी करेक्ट नहीं है। देर आर 6 in the science and I define Koya language as under. First time, already pointed out, this is Portugal, Portugal, Potu means name, horizon, sun. Second sign, Kalta, this is Kalta. दिस इज शेप ऑफ द पैर, मतलब काल जिसको बोलते हैं गोंडी में। और ये जो है, इसको आप तो बोल सकते हैं, उसके ऊपर ता प्रत्यय लगा है। कालता माने क्या होता है, इसको उच्चारण कालता या कालतो, ता और तो सेम प्रत्यय हैं, मीन्स फैमिली ऑफ क्लान और डेनेस्टी। एज पर टेक्स्ट इट्स मीनिंग विल बी फिटेड देयर। आंधी, दिस इज आंधी, माने सेम आंध इनसाइड वन स्ट्रोक, आंधी मीन्स आद्य, हिंदी इंग्लिश में इनिशियल और फर्स्ट। दिस इज कोपरा गुडेर, ये है, इसका अर्थ है कोपरा गुडेर या गुडेर मीन्स लंप ऑफ क्लोथ, ऑलरेडी डिस्कस दिस साइन। दिस इज नेलाराल मीन्स लंप और हिप ऑफ ग्रेन्स, ये नाम भी हो सकता है और ग्रेन को भी इंडिकेट करता है। और लास्ट वेरी फ्रिक्वेंटली अकरिंग एट द एंड ऑफ द साइन, हियर जो टेक्स्ट हैज बीन read from the left side, it means head side of the animal, a symbol inscribed on the seal. It will read as and means each verb of English. In full sentence, it will give meaning as follows: Portugal, Kalta, Andi, Kopra, Guder, Nelaran, And in Koya language. हिंदी में पुर्तगाल परिवार का आद्य वस्त्र अधेर अनाज अंबार है। once again, पुर्तगाल परिवार का मतलब पुर्तगाल एक वंश से परिवार है का आद्य प्रथम जो वस्त्र ढेर अनाज अंबार है। वेरी मच ये राखी गढ़ी में पाया गया, वो इंडिकेट करता है कि वहां पर कृषि प्रधान माने एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी थी, प्रिवेल कर रही थी यहाँ पर। वहाँ का एग्रीकल्चर जियोग्राफिकल कंडीशन देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके 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 सर। इट इज ए फर्स्ट लंप ऑफ क्लॉथ हीप ऑफ ग्रेन्स ऑफ पुर्तगाल फैमिली, एकदम क्लियर है इंग्लिश में। Next, it is very remarkable, so that the Professor Shinde sir should come and debate with me or our team. He has identified that 34 signages and published in 2000 Asian मैगजीन है, उसमें 2014 में उन्होंने कॉपर प्लेट को बोला कि 34 साइंस है। आप काउंट करके बता रहा हूँ फ्रॉम राइट साइड। इट वाज जो है टेकन मी टू वेरी कंसिडरली हाउ जो कंसंट्रेटेड माई सेल्फ कि इसको फाइंड आउट करने में 2 घंटा लगा था, मीनिंग निकालने में सभी का। अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये रनिंग में लिखा हुआ है, इसलिए लोगों को कॉपर प्लेट नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा 9 कॉपर प्लेट। पहले मैंने लॉन्गेस्ट पढ़ लिया, ये अब तक का 36 है। 26 जो है उनके में मैक्सिमम पाया गया है, जो कि राउथन महादेवन का कंपाइलेशन है बुक में। ये जो बाद में 2014 में पाया गया, और बस इसी को माने दिस कॉपर प्लेट्स बीइंग referred or considered by the ASCO proposal like it is faking some private industry doing businesses in Pakistan, but it is not fake. Why? Because this sign is giving the correct meaning sequentially. If somebody has written at randomly, it should not give the meaning, but it is giving the meaning. This how I am going to. This is again कटियलार इनसाइड जो कोला, कोला मीन्स डंडा, तो ये कोला कटियलार, ये कंबाइंड साइन है। दिस इज कवार, इट इज in place of the vertical, it is mark inscribed by the inscribe horizontal copper plate, ये copper plate की साइन है। this is टुग्गा, very frequently आखिरी। this is बिलकुर तोर, this यहाँ पे प्रत्यय लगा है, डायक्रिटिकल मार्क, इंग्लिश में डायक्रिटिकल मार्क बोलते हैं। this is पोर, पोर टाइप है जो आंख गले में फंदा लगता है, लाइक मैं इसे करके बांध दें। पोर माने अपने कंट्रोल नियंत्रण में रखता हो। ओके, दिस इज आला प्लस यहाँ डाउन साइड में ता प्रत्यय लगा आलता। दिस इज ईर, दो यद्यपि ये थोड़ा स्लैंट है, ये सर्री भी हो सकता है, लेकिन सर्री यहाँ लिखने पे इसका मीनिंग नहीं बनेगा। ये ईर है, ईर मीन्स यहाँ स्थल होगा। ये दिस इज किस रोम माने पाक गिरी है। इसके बाद देखिए किस का जो है साइन है, इसको गुंडी में किस या पोय बोलते हैं, उसका अर्थ होता है अग्नि या फायर इंग्लिश में। ये
मड़ा का है चिन्ह या रोन का, मड़ा या रोन माने घर होता है। हम्म। आवाज क्लियर है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल सर। दिस देखिए वेरिएंट साइन, अक्का की जगह ये नॉर्मल जो एक वोवल शेप टाइप कर दिएगा, ओवल उसके अंदर एक स्ट्राइक हो गया, ऊपर एक टा है, तो ये अक्काना हो गया। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे पढ़ेंगे? कोला, कटियालार, कवार, टुग्गा, बिलकोर, तोर, पोय, आलता, ईर, किसरोन, अक्काना। इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा? लकड़ी ईंधन, नियंत्रक, रक्षक, अनाज अंबार, मुख्य माप का मुखिया, मुख्य माप का स्थल, माता का पाकगृह। ये कह रहे हैं कि वहां पर जो लकड़ी भंडार है उसका रक्षक है, अनाज का जो अंबार उसका मुखिया है। बिल्कुल। बिल्कुल है ना। ये आलता माने मापक का चिन्ह है, ईर माने स्थल है, किसका है ये? किसरोन माने पाकगृह, वो किसका है? पाकगृह स्थल है माता का। तब अंग्रेजी में क्या हो गया? वुडन फ्यूल कंट्रोलर, हम्म। ग्रेन हीट प्रोटेक्टर, बिल्कोर्स चीफ, मेजरमेंट साइट, बिल्कोर नाम है, हम्म। मदर्स किचन या हाउस। एकदम क्लियर है। सेकंड देखिए इसमें आपका लाइन भी काउंट करके यहाँ लिख दिया हूँ, कितने इसमें साइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 0 9 है, यहाँ पर जो 11 है। फर्स्ट आई शुड काउंट हम्म। इधर, ऑल दिस मार्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 from right to left. This sign is three verticals or mund. This हम्म। is ala. हम्म। This is again ये कोला है प्लस ये पराई। तो हम्म। परा हरा राइट साइड से परा कोला, हम्म। आई का चिन्ह है ये कोला, परा कोला, आल या आला। ये हम्म। कोय, कोय मीन्स काटना या कोय से शब्द बना। दिस इज डंडाल, बताऊं कि एक साइन इज आइडेंटिफाइड डंडाल या कोलाल। ओके। दिस इज कोत्तू माने सूर्य। दिस हम्म। इज अगेन कोय, दिस साइन इज रिपीटेड। दिस इज ऊर, हम्म। लाइक प्लाउ। दिस इज आना, दिस इज अगेन कोपरा। ठीक हम्म। है। फ्रॉम लेफ्ट, मुंद आला, परा कोलाल कोय, दंडाल, पोतु कोयूर, आना कोपरा। वेरी इजी। हम्म। तीन माप, दिस इज मुंद आला मीन्स ये जो मुंद आला इसके माने तीन माप। हम्म। तीन माप, परा कोलाय कोय, पुत्र, दंडा माने पुत्र होता है, हम्म। पोतु कोयूर का वस्त्र अंबार। एकदम क्लियर है। तीन माप, परा कोलाय कोय पुत्र, पोतु कोयूर का वस्त्र अंबार। हम्म। अंग्रेजी में थ्री मेजरमेंट्स, क्लॉथ हिप ऑफ पराकुलाय कोशन, पोतुकोयूर। पोतुकोयूर माने वही पोतुकवंशी, सूर्यवंशी। तो हम्म। चंद्रवंशी सूर्यवंशी ये कोई जन्म देता है? ये नाम हमारे प्रकृति में जितने सजीव निर्जीव हैं उनके नाम पर अपने टोटमिक नाम दिए गए, कि उनका प्रभाव है जीवन में। इसको गहराई से अगर हम अध्ययन करते हैं, तो जो टोटमिक चंद्र है, सूर्य है, तारे हैं, इनसे तो हम्म। कोई पैदा नहीं होता। इनको अपना आभार व्यक्त करने के लिए इनको अपना टोटमिक नाम दिया गया, क्योंकि प्रकृति में उनका भी प्रभाव है। चांदनी रात का प्रभाव है, सूरज का प्रभाव है, बिल्कुल। आकाश का प्रभाव है, हम्म। तारों का प्रभाव है। तो टोटमिक नाम, उनसे हमारा जन्म नहीं है, उनको टोटमिक नाम। उसी तरह नदी नालों के नाम पर भी हमारे टोटमिक हैं, जीव जंतु। बिल्कुल सर, आपकी इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ। ये बहुत रिमार्केबल है। नेक्स्ट हम्म। इस लाइन, थर्ड लाइन। ओके, जी। क्लियर आवाज ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखिए ये अब राइट साइड, ये दिस इज पोत्तू टाइप हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर जो चार स्ट्रोक है इसको पातुबांग आइडेंटिफाई किया गया, मैंने सूर्य की किरण। ठीक है, हम्म। पातुबांग गोंडी में इसका अर्थ हिंदी में सूर्य किरण होगा। देखिए ये मेंग, ये ऊपर है इस तरह के साइन, इसको मेंगा बोलते हैं। ये माटियाल है या इसको वड़ी बोलते हैं, मैंने एक चक्रवात का इंडिविजुअल अर्थ होगा, लेकिन टेक्स्ट में क्या है अर्थ निकलेगा? स्थल का भी नाम हो सकता है, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। अब इसमें हम्म। देखिए ये पुंगार है, फूल है, जो पराती का फूल है कपास का, ये फूल लगा हुआ है, इसको पुंगार बोला गया है, पढ़ा हम्म। गया है। ये पोतु, इस सूर्य का इसमें कोया जैसा चिन्ह लगा, पोतु कोया। अगेन पोल, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड, पोतु बांग, मेंगा माटियाल, पुंगार, पोतु कोया पोय। हम्म। वेरी इजी। तो पातु बांग, मेंगा माटियाल पुत्र, पुंगार माने फूल भी होता है, पुत्र भी होता है, पुत्र, सूर्यवंशी, कोया मुखिया। यहाँ मुख्य माने प्रमुख। हम्म। एकदम क्लियर है। पोतुबांग,
मेंगा माटियाल पुत्र, ये नाम है उसका, पुत्र है सूर्यवंशी कोया मुखिया। माने कोया जो है वो मुखिया है, जिससे हमारे लोग गोंडों में चिफ्टेन होते हैं ना, समाज के मुखिया, धुरवे का मुखिया, कन्नाके का मुखिया, सभी समाज गणों के मुखिया पाए जाते हैं। यहाँ पे ये अर्थ डिनोट करता है। ये इसको बाद में हम बड़ा से लिख के अलग से लिखेंगे, इसको तो हाथ से लिखा हूँ, कितना मेहनत किया हूँ, क्योंकि इसको फिर बड़ा करके मैं एक बार इसको फ्रेश नाइनों को पढ़, इसको बड़ा पढ़ लें तो उसको पढ़ के इसको अलग भी एक बार प्रेजेंट करेंगे। जो 9 प्लेट है उसमें ईच एंड एवरी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ओके पहले ओके। इसको हम एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये माइंड ब्लोइंग है। इसी पर हम लोग जो विजय पाएंगे कि 36 को भी पा लिए हैं। देखिए फोर्थ लाइन में क्या लिखा, ये भी राइट साइड से, दिस इज आला। ये बहुत हेजी साइन था, लेकिन ये नीचे टांग को देख के उन्हें अर्थ लगाया कि आला ही होगा। देखिए तर्क से भी बहुत से साइन को मैंने आइडेंटिफाइड किया है, और ऐसे डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, जूम कर करके उसको 2-3 घंटा में पकड़ा हूँ। तो नेक्स्ट आला, आल, देखिए अगेन डायरेक्ट में ता, दंडाल, अगेन देखिए कोला और दंडाल दोनों इसका अर्थ है। देखिए कोया प्लस पे आना चिन्ह लगा है, ये ता, तो कोयाना या कोयाता, तो हियर कोयाना वर्ड इज गिविंग गुड साउंड, तो कोयाता की बजाय कोयाना। दिस इज बिलकुर, देखिए बिल है, कोर है, यहाँ पर नाल लगा है, तो नाल बिलकोर, इसके अंदर 4 स्ट्रोक है, तो नाल बिलकोर। फिर अगेन देखिए मड़ा है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल में, ये मड़ा जो पेड़ का चिन्ह है, तो कैसे पढ़ा जाएगा, लेफ्ट टू राइट। अब इसे जोड़ दीजिए, आला प्लस आल, अलाल माने मापक हो सकता है या बर्तन बनाने वाला, जैसे कुम्हार है। अलाल ता, एक एक ही चीज बता रहा हूँ, अलाल ता दंडाल कोयाना नाल बिलकुर मड़ावी या मणा, ठीक है। यहाँ भी देखिए आया था मणा, वहां भी आया था मणा, ठीक है ना, केवल बिल्कुल। थोड़ा सा फिगर में वेरिएंट है। तब इसका हिंदी हो गया हम्म बर्तन बनाने वाले का पुत्र। देखिए हम्म अलाल ता दंडाल, बर्तन बनाने के कुम्हार का पुत्र, बर्तन बनाने के, तो उस समय आज की कम्युनिटी को हम लेते हैं गण व्यवस्था थी। तो कोई किसी काम कर रहा, उनके कार्य के आधार पर उस गण की जो है महिमा होती थी, उसकी समाज में रोल होता था। ये जो बाद में इम्पोज किया गया उस सिस्टम में, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड आल्सो, इट शुड बी नोटेड हम्म माय व्यू। बर्तन बनाने वाले का पुत्र, कोयाना नालबीर को मड़ावी गोत्र, वेरी अंग्रेजी में, पाटर्स सन कोयाना नालबिलकोर मड़ावी गोत्र, एकदम क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट जो 5वां लाइन देखिए, ये इसमें 1 2 3 4, ये भी जो कंबाइन साइन है, आला के अंदर 2 स्ट्रोक है, तो इसको इराला या रंड पढ़ेंगे। गोंडी में ईर और रंड दो को ले बोलते हैं। इराला ये किस है, देखिए यहाँ पो है, ये भी कंबाइंड है, किस पो ईर, ये स्थल है। ये देखिए हम्म यहाँ भी, ये भी स्थल पर ईर ही पढ़ा गया है। तो इस जो टेक्स्ट में जो भी इंस्क्राइबर ने लिखा है, ये कंसिस्टेंसी है, यहाँ भी ईर है और यहाँ भी ईर है। ये उरकोट है, कोट के अंदर उरकोट, ये स्थल को निरूपित करता है, जगह को, साइड। हम्म हाउडी रंडाल या इराला किसपो इर इरकोट, हिंदी हम्म में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इराला किसपो इर उरकोट, दो माप मुख्य अग्नि स्थल उरकोट, माने उरकोट है वो साइट है, निवास स्थल था ना, वहां पर जो अग्नि स्थल है, अग्नि स्थल को आइडेंटिफाई फायर प्लेस या फर्नेस से कर सकते हैं। माने वहां पर अग्नि भट्ठी था, इसका मतलब वहां पर भी हमारे जो इंडस्ट्री पाए गए हैं, जो तांबे के और भी जो गहने बनाए जाते थे, बिना उसको हम्म। गलाए या उसको मटेरियलाइज करके ही बनाया जाता था, तो इंडस्ट्रीज थी, ये इंडिकेट कर रहा हूँ वहां पर। क्या तो टू बात। मेजर, ये 2 माप मुख्य अग्नि स्थल उरकोट, जो मुख्य अग्नि स्थल है उरकोट है, जगह का नाम या गांव। हम्म 2 मेजरमेंट्स मेन फायर साइट हम्म उरकोट। 9/11/2024 को मैंने इसको लिखा और पढ़ा, क्या ठीक है। बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंक्लूजन, अंत में कंक्लूजन ये है जी। कि आफ्टर रीडिंग ऑल दिस लैंग्वेज टेक्स्ट ऑफ 36 in the sign found हम्म at the copper plate, हम्म which was mentioned in the article by the village and Professor Sinde, who was very much in news during 4 to 5 years back. हम्म And that the copper plate, whatever in the sign has been marked by the scribe and inscriber, myself and our team, you can say, very easily read all the text marked in the 5 lines. ओके। So what is the conclusion? The legacy of the rich socio-cultural values and egalitarian society of Koitur prior to IBC period हम्म obviously can be analogous with the
that of IBC and might have prevailed. The legacy of socio-cultural values in egalitarian society of Koitur prior to Indus Valley Civilization period obviously appears to be analogous or similar with that of IBC हम्म and might have prevailed in the Indus region. What I am trying to conclude that legacy of the rich socio-cultural values in egalitarian society of the Koitur prior to the IBC period हम्म स्पष्ट और क्लियरली ये प्रतीत होता है कि ये सिमिलर था विद दैट ऑफ आईबीसी एंड माइट हैव प्रिवेल्ड इन द इंडस रीजन इट जी माइट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड for the evolution of languages, culture, social norms, and evolution of the different dynasty of the society in Indian subcontinent. It is very remarkable to note here that what authors are myself deriving conclusion that it might have also contributed for the evolution of languages, culture, social norms and evolution of the different dynasty of the society in Indian subcontinent हम्म at length and width with respect to the time intervals, हम्म space, हम्म circumstances. Here two time interval, space and circumstances I am mentioning here. And हम्म moreover, in the southern hemisphere, in the beginning, हम्म M.R. Kangali successfully identified and deciphered about हम्म 100 basic Indus signs and other symbols and nearly 225 Indus texts in Gondi with help of root marking, the most suitable synonymic words and Koya's socio-cultural values, हम्म meaningful decipherment of a language text with 26 signs on the tablet and 36 signs on copper plates and about all text except illegible text by the author himself and myself. Improved in Koitoring, a Gondi language in the line of Kangali, found from various locations, including Ur and West Asian finds, provides gives reliable and consistent result. Author's reading work of the Indus script and text can be watched and relied on the YouTube via handle listener how meaningfully it has easily been read and explained. क्या बात है। तो सर जी आपने ये जो चैप्टर हमें दिखाया एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपने जो इसमें एक जोड़ दूंगा इसमें जो फास्ट जो लास्ट के मैंने जो दिखाया है ना ये कंगाली सर की किताब में नहीं है लेकिन उन्हीं के लाइन पे सब मैं पढ़ने में सक्षम हूँ बिल्कुल सर ये उनकी किताब से एक भी इसमें नहीं है और ये सब नए टेक्स्ट हैं जो रतन महादेवन में हैं। ठीक है ना जी लेकिन जी आपने उसी आधार उसी आशय को पकड़ा और आगे चल के आप उसको पढ़ रहे हैं। और देखिए बोलने में क्या था वार्तालाप में कि एक ही चीज को डिफरेंट वे से समझाया लेकिन बुक में क्या है कि एक ही बार लिख दिया जाता है ब्रैकेट में लिखने को आर्टिकल में बहुत बुरा माना जाता है कि आप नीचे नोट में करके लिखिए तो दैट्स वाई पर्सन या ग्रुप जो कमिंग टुगेदर टू डिस्कस ऑन एनी इशू एनी मैटर्स face to face in which sense in which gesture mode even the word is coming out from your mouth but your gesture is very positive even the wrong word cannot give the so much effect as the gesture of the body gives बिल्कुल गुस्से में है आपका बॉडी नहीं भी है, लेकिन आप गेस्चर से देख के पता कर लेंगे कि गुस्से में है, ठीक है ना तो पढ़ाते समय बोलते समय व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बोलने का तरीका शैली आवाज बोलते समय जो उसकी भाव भंगिमा क्या है उसी को जेस्चर बोलते हैं अंग्रेजी में ये सब जी काम आता है और उसका इफेक्ट पड़ता है क्लास लेने में बातचीत करने में जी किसी की साउंड बढ़िया है किसी का प्रेजेंटेशन बढ़िया है किसी को कला है हाथ घुमाने का ठीक है जैसे हमारे से डमरू बजाते थे अड़ंग अड़ंग खड़ंग खड़ंग ये सब साउंड ये देखिए ये भी हम डिस्कस कर लें आप जानिए कि हम्म पाणिनि को भी बोला जाता है कि संस्कृत के सूत्र जो उनके शिव जी के डमरू से निकाले हैं लेकिन वो ऐतिहासिक उनका जो काल खंड 500 बीसी बोलते हैं कोई 300 मैच नहीं करता जब हमारे हम्म शंभू गोंडी का निर्माण हुआ इसका मतलब ये भी आइडिया यहीं से डाकी है जैसे 33 कोटि को अपने चैनल में बार बार बोलिए कि हम्म 33 कोटि जो कोयतूरों के देवता कैसे जो है उनके 33 कोटि देवता बन गए क्योंकि वो शब्द का अर्थ नहीं समझे किस लिए पिशाची भाषा इन्होंने राक्षसी भाषा बोल दिया कैसे जो है हमारी सारे शब्द को दो चार बना सकता हूँ अभी हम लोग हिंदी में पढ़ा जाता मानव का दानव जबकि हम्म दाऊ हमारे जो है भाषा का अपमान है
इसको तो आने वाले समय में लोग बैन करेंगे। दाऊ के नौ, अब उसको मानव को मनु के मानव हो गए, या दाऊ के दानव नहीं है, हम्म दानव, दैत, दैत, दैभूत, ये सब जो पांच छह शब्द है ना, ये हम्म सब नेगेटिव सेंस में पढ़ाया जाता है। इट आल्सो इंडिकेट दैट इट प्रिवेलिंग दैट कि आवर लैंग्वेज हैज बीन डिमीन्ड, माने नीचा किया गया है, और अपने शब्द में ना, जबकि उसका सेम मीनिंग वही मानव का दाना, वो भी सेम मीनिंग देता है। पिशाच बोलते दैत हैं। मन दाई का ईत, दैभूत, दैसूर, हम्म बिल्कुल। द्रविड़, द्रविड़ बना है। ये जैसे हमारी जो है गुणवना मादाई जो बोलती है कि कैसे जो है दैवीर की उत्पत्ति गुंडी में मिलती है, सो रिमार्केबल। उनकी इतनी 50 पेज की बुक है, लेकिन उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। उसको बिल्कुल हम दैरवीर 500 पेज दैरवीर लिख सकते बोलती हैं। है। जी जी, आप बोलिए, कुछ प्रश्न करिए, आप कुछ जो मन में सर जी शंका हो। सवाल यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ उसमें जो सीले मिले उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम्म जैसे आपने दिखाया कि हम्पी में मैं भी गया था जिस क्षेत्र की आपने बात की वहां पे। वो अ, पहले देखा, पहले आप ही लोग गए हैं। जी जी। तो मैं भी गया हूँ वहां पे, कुछ लिपि मिली है हम्पी के आसपास में लिपि है, और फिर अलग जाएंगे तो कुछ और लिपि मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस साइन का अभ्यास कर रहे हैं कंगाली दादा के द्वारा, क्या वो रॉक पेंटिंग में भी है अवेलेबल वैसे ही साइन? नहीं देखिए, आने वाला, आपका सही सवाल उठा है। देखिए अभी तक जितना एक्सकवेशन हुआ वो विदेशियों के फंडिंग से हुआ है। अब तो पाकिस्तान उधर चला गया। अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक मणि करके जो है राजस्थान के, उन्होंने जब मेहरगढ़ के आगे और जो एक्सराई किया, तो बोला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 4,000 नहीं बल्कि 7,200 पुरानी थी, क्योंकि जो उसमें जो एंटीक पीस मिले उसका डेटिंग हुआ तो और पुरानी चली गई। तो हम्म मेरा साइंटिफिक ये मानना है कि आने वाले समय में और भी। हम्म। यानी 10,000 साल पहले भी हो सकती है। तो एक्चुअल। देखिए सीधे से अब आपको इतना नहीं विश्वास हो रहा है कि जब बेसिक साइंस जो है पढ़ लिया गया, उसमें कोई एक दो दो चार डिफिकल्ट भी हैं। मैं कल, अगर आप परसों जुड़ेंगे ना, तो मैं पहला पेज का जिसमें 32 लाइन ना, उसको मैं पढ़ के फ्लुएंटली बताऊंगा। उस तरह पहला पेज से इतना 160 पेज में, उसमें 3,900 के आसपास जो लाइन ऑफ टेक्स्ट है, उसमें बहुत से टेक्स्ट रिपीटेड हैं। उनके जी। अनुसार है 3,500, लेकिन टोटल लाइन ऑफ टेक्स्ट जोड़ेंगे तो करीब 3,900 आ रहा है। जैसे कि 26 है, उसी में 3 लाइन है। और बहुत से टेक्स्ट जो है डिफरेंट पार्ट पर एक ही चीज दो तीन जगह रिपीटेड है, तो उसको जी। समझ। अब सवाल ये उठता है कि जब बेसिक साइन आप पढ़ लिए, तो अन्य जगह भी मिलता है, तो इसी भाषा से आप पढ़ सकते हैं। इसका मेन आधार मत जाइए, टेस्ट को एक तरफ रखिए। हम्म आपको पहले साइंटिफिक आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आपके पूर्वजों का नॉलेज सिस्टम क्या है, क्या वो साइंटिफिक फाइंडिंग, नेचुरल फाइंडिंग के करीब है, अन्य लोगों से डिफर है कि नहीं डिफर है। नहीं तो जी। अन्य लोग अपनी उत्पत्ति बताएं, चाहे वो इस्लामिक फेथ वाले हों, चाहे सो कॉल्ड जो ब्राह्मणिकल या हिंदू वाले हैं, या जैन हों। तो जैन जब बुद्ध से पहले, उनके यहाँ 28 बुद्ध हैं, कि गौतम बुद्ध जो 28वें हैं, उनके यहाँ 24वें तीर्थंकर है। तो मुझसे सवाल पूछा कि हम भी तीर्थंकर लेंगे, तो 1200 ईस्वी तक आपका जैन भी जो है, जो सो कॉल्ड आउटसाइडर, अब तो आर्य शब्द भी जो है पाली में मिल रहा है, तो ये लोग हमारा हड़प लिए हैं, चाहे हम्म उनका हड़पे। तो ये बुद्ध जैन जो भी क्षत्रिय बनाया गया इनको भाषा में, ये सारे ब्लड जो है यहाँ कोई का है, कोया बंसी। अब गुंड का अर्थ पहाड़ से लगा होगा ब्रदर, बेसिक तो कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा। हम्म गुंड का अर्थ गुंडी में समझाया डॉक्टर कंगाली, हम्म कोयतूर का उनमें, उसको मैंने सिस्टमेटिक कैसे अंग्रेज को शासन करना, अन्य देशों में तो डिवाइड एंड रूल किए, कुछ अच्छा भी काम किए। तो जब उन्होंने गोंड को गोंड गोधन अंड दिया, तो मैं उसको खोजता हूँ, देखता हूँ कि रॉबर्ट काल्डवेल भी वही अर्थ लिख रहे हैं। जब हमारी जो मादाई जो चंद्रलेखा कंगाली की पढ़ता हूँ, तो द्रविड़ की जो बताती है, तो अब द्रविड़ ये तमिल तेलुगु वहीं से गए। अब किलाड़ी का मिल जाने से हमारे लिए और स्ट्रांग कुश्ता हो गया। इस हम्म सेंट्रल इंडिया से ही हमारे डिफरेंट क्लान्स स्प्लिट होकर चारों दिशाओं में गए हैं। अब आने वाले समय में कंगाली जी जो अभी साउथ इंडिया में पेनिट्रेट करके कोट नहीं दिखाए हैं, वहां भी वो मिलेगा, क्योंकि किलाड़ी में सेम साइन मिल रहे हैं। जी। तो इस तरह क्लियर हो जाएगा कि मानव वहां से यहाँ नहीं आया, जो बोल रहे हैं, जो साक्ष्य उसे लिख दिए विद्वान। अब यहाँ से मिलेगा, तो जो हमारा जो लेजेंड्स है, वो अपीयर्स टू बी वेरी नेचुरल एंड जियोलॉजिकली, जो गिविंग द प्रूफ हम्म एंड एविडेंस। और उसका सिमिलरली, whether they before 1200 written has not been found in the text. Why? Because many English writers and others have not scripted the history of Central India Gondwana. ओनली दे कहते हैं कि पठान आए, तो बाद में उनको शाह की उपाधि दे दी। शाह की उत्पत्ति सोडुम शब्द से हुई है, स उसमें आपका मूल है, और सिंह और शाह इन लोगों की भाषा में नहीं है।
कि हमारे यहाँ से हमारे लोगों में सिंह मिलता है, जब 63 राजाओं की राजधानी मुझे, तुम्हारे में महाराणा प्रताप मिलता है, कहीं सिंह लिखा हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट में? तो सिंह शब्द, ठाकुर शब्द यहाँ अपने राजपूत ठाकुर लिखता है, ठाकुर हमारा पेन है। तो सारे ध्वनि को पकड़िए ना। आप ऐसे पटकनी देंगे जैसे मुलायम सिंह बोलते थे नहीं कि कला जंग लगाइए, जब पहलवान मजबूत हो तो कुछ कला लगाया जाता है। तो हम लोग पिताजी भी रेसलर थे, तो बोलते थे कि बहुत बड़ा पहलवान है तो उसको कला से लोग पटकते थे, और नहीं तो इस तरह से अपने जोर से अजमाई करेंगे तो आपको दबा देगा, बताते थे बोले कि ये सब कला होती है, कि जो बहुत फुर्तीला पहलवान है तो अपने से बड़े को भी अपने दाव से पटक देते। तो आपके पास दाव का मतलब ये मेजर्स होना चाहिए कि जी जी। आपके पास क्या है, कैसे आप बातों को रखते हैं। हमको उनको नहीं लड़ना है कि आप क्या श्रेष्ठ हो। आप ये बताओ कि ह्यूमन बींग हमारा मानो, हम्म जो अभी अंडमान निकोबार में है, तो तुम कहते हो कि हम श्रेष्ठ हैं, तो उसके अंदर जो भी जो है सब्सटेंसेज है विद इन, उसके अंदर जो प्रजनन की क्रिया है, और उन्हीं का संस्कृत का मैं कोट कर दूंगा कि संस्कृत में एक कपलेट्स है जिसको बोलते हैं दोहा, उसमें बोला है कि जिस जो प्रजाति का प्रजनन क्रिया समान हो वो प्रजाति या जाति भिन्न नहीं हो सकती। ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन उसको तुम लागू नहीं, कि तुम अपने ही टेक्स्ट में लिखते हो अपनी भाषा में, और उसको हम्म डिफर कैसे बताते हो? तो जब मॉडर्न फाइंडिंग हो कि प्रजाति के अंदर रेस हो सकती है, प्रजाति अलग कंसेप्ट है, रेस उसका अपीयरेंस है। जैसे पेड़ आम है, आम की कई वेराइटी हो सकती है, लेकिन मूल प्रजाति आम है। कैट भी जो है फैमिली है टाइगर की, ठीक है, हम्म कैट फैमिली में टाइगर भी आता है, बाघ भी आता है, सब आते हैं। हम्म तो अब कोई समय तो टिकेंगे, कहीं नहीं टिकेंगे, बशर्ते कि हमारा जो अप्रोच है साइंटिफिक होना चाहिए। आप लोगों से मेरा अप्रोच है, अगर आप 2 तारीख को आते हैं, हम पहुंच रहे हैं, 1 तारीख को शाम पहुंच जाएंगे नागपुर, हम्म, रिजर्वेशन हो गया, तो जी वहां पर बेसिक 2 1.5 दर्जन शब्दों को मुझे जो है रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग इसका प्रयोग मत लाइए। 1 साल के अंदर हमारे शब्दों का जो बाढ़ आ जाएगी। हाथ पेन मतलब जो हमारे एक्चुअल मूल शब्द का प्रयोग करिए। अपने जितने भी पोस्टर वोस्टर बनाते हैं उसमें उनके शब्द को मत ढूंढिए। अरे हम्म। उनका शब्द डालना है तो ब्रैकेट में लगा के बंद कर दो ना, वहीं पड़े रहो अपना शब्द। ठीक है, ब्रैकेट का अर्थ यही बताए कि वहीं पड़े रहो मत कोशिश बैठो। कोशिश रहेगी, लेकिन एक्चुअली हाँ करिए। एक देखिए एक मेरा। हमारे में नहीं विशिष्टता लाई जाती है। हम्म हमने अपने लेख को बताने कैसे प्रेजेंट करना ये माने रखता है। अध्यापक कभी भी बहुत विद्वान होता है, लेकिन जब पढ़ाने जाता है सही से नहीं पढ़े, बच्चा नहीं समझ पाते। कुछ अध्यापक क्या होते हैं, कम ही जानते, बच्चों को इतना ढंग से बताते हैं कि खुश हो जाते हैं कि अरे गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ा, अभी बहुत इंटेलिजेंट है, अपने ही मन से पढ़ा दिए। नहीं तो नहीं नहीं, आप एक्चुअली आपकी बात प्रेजेंटेशन सही है। प्रेजेंटेशन ये अ, सब चाहिए। तो फिर भी मैं एक और सवाल पे आता हूँ। सर, चाहिए। एक एक सवाल है। 2 साल पहले एक डिस्कवरी पे एक एपिसोड आया था। डिस्कवरी एपिसोड था पर। उत्तर प्रदेश के सिनोली के बारे में। हम्म और हम्म उस एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें मिली वो ट्राइबल चीजें ही हैं। वो लोग भले ही वो ऋग्वेद से उसका अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मिली सर, वो है रथ, चैरियट। वो लोग कह रहे हैं रथ, उसको आप बोल दिए कि ये कार्ट है, आपने बोला है वो, मैं आपके लेक्चर सुना हूँ कि तो वो कुल आपका मिला क्या के अर्थ है? जो जो बैलगाड़ी है उस तरह का बोले हैं। अरे अभी 2 3 दिन पहले जो वहां का खुदाई किया है ना, ये सब RSS वाले हैं, ठीक है, बड़े हैं, तो उसका मैं सुना हम कि इतना झूठ बोल क्यों रहा भाई। जब उससे थोड़ा पत्रकार थोड़ा से लेफ्टिस्ट लगती, उन्हीं लोगों की भाषा बोलो, हमारा भाषा तो अभी दूर है। देखिए हम तो राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं। ये सब विचारधारा भी मानव की उत्पत्ति का एक जो है दिमागी खुराफात है। हम्म इसलिए हमारे यहाँ विचारधारा नहीं, हमारे यहाँ सेवा की भावना है। सत्य क्या सत्य जे नहीं, हम सेवा देते हैं कि नहीं दे, सत्य सत्य बाद में देखेंगे, ठीक है ना। जी तो जी। अब उसमें वो बोल रहा है विद्वान जो उसमें खुदाई किया है, जब उससे वो सवाल कर रही है तो आप भी कभी टाइम ले देखें, तो इधर घुमा रहा है, बोला कि लेकिन ये हिस्टोरिकली तो प्रूफ नहीं हो रहा है। आप वेद के आधार पर महाभारत के आधार जोड़ रहे हैं, लेकिन उस कालखंड में तो बोलते हैं 1 करोड़ इतना साल हमारा पुराना है, श्री कृष्ण का इतना बर्थडे था, आप वहाँ कैसे मिल रहा है? धनुष बाण के निशान, उनका पहनावा तो कुछ और दिखाई दे रहे हैं। तो हम्म गोल मोल घुमा के कहीं ले जाना चाहता है ठीक है। तो हम लोग चूंकि आपको बता दें, मुझे महाभारत की सारे सर्ग 11वीं क्लास में था, जब रामायण महाभारत चलो सारे पढ़ डाला था। तो उसकी लगभग जितने प्रसंग है लगभग सब मुझे मालूम है। हम्म तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 11वीं में जो है तो मैं हिंदी में गोरखपुर ले तो उसको पूरा पढ़ डाला था। तो एक बेस है उनके कल्चर, लेकिन हाँ इस्लामिक अध्ययन नहीं है। वो लोग जब भी जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो हम्म अभी समझ में आया कि आदम ही हुआ का, उसका हिंदी में आदम हुआ बोलते हैं, एडम से ही हुआ है, उसके हम्म 3 शाखाओं में बने। तो ये भी धीरे धीरे यार, पहले हम लोग जीरो थे। और अब देखिए इनके लिए छुट्टी मिलता है 4 5, हम्म। ईद उल फितर पे मिलता है, बकरीद पे मिलता है, हमारे पान पर गुरु लंगों पर नहीं मिलेगा।
आने वाले समय में कंगाली जी भारत रत्न के दावेदार नहीं, तुम भारत रत्न मत दो, रिकॉग्निशन तो दो, गोंडवाना रत्न तुम से हमको बड़ा है, तुम्हारा लक्ष्य नहीं चाहिए। लेकिन सवाल है कि इस पार्शियलिटी की थोड़ा सा काम जो एम दनीनू क्यों दिए हैं, क्योंकि वो है फ्रेंच का। वो आया बेवकूफ, एकदम बच्ची सा लगता है, मेरे यहाँ के प्रोफेसर गए बोले सर वो तो एकदम लगता है औरत टाइप में होगा, और वो इसी रहा, उसको बहुत पैसा दिया जाता है आईआईटी कर वहाँ अहमदाबाद में पढ़ाता, क्योंकि वो इन्हीं के लाइन पर बोलता है। और दो तीन विदेशियों को मत समझ के सभी लोग उसी तरह हैं। और जो विदेशियों को, मेरा बेटा बोलता है कि आया था बंगलोर में जब साइंटिफिक चले माइथोलॉजी बोले, वो भड़क गया, what do you believe nonsense talking, you have just conducted the seminar for an scientific invention, ये माइथोलॉजी पढ़ा रहे हो, गुस्सा आ गया। 4 साल पहले मेरा बेटा बोला, वो दिखा रहे देखिए गुस्सा रहा। तो ये सब सेमिनार भी करते हैं साइंटिस्ट, तो वहाँ माइथोलॉजी घुसाते हैं। नहीं सर, सत्ता एक्चुअली कानून हिस्ट्री का डर इसलिए भी है कि हिस्ट्री ऐसे लोगों के हाथ में है आज के दिन में कि जो देखिए हिस्ट्री को मरोड़ना पर्सनली हम चाहते हैं। लोग